नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू होने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि अरावली पर्वत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। क्योंकि हमें याद रखना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बड़ी नहीं। तो ऊंची कौन सी है अरावली पर्वत की चोटी, तो वो क्या है, गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत की है? अरावली पर्वत की हमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलती है? गुरु शिखर मिलती है। अब जो कंचनजंगा है वो किसकी है? हिमालय की है। किसकी है? हिमालय की है। हिमालय जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। और जो अपनी अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी हमें कौन सी देखने को मिलती है? गुरु शिखर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 7 बहनों में से कौन सा राज्य पूरी तरह पहाड़ी है। मतलब कुछ 7 राज्य ऐसे हैं जिन्हें हम 7 बहन के नाम से कहते हैं। तो 7 बहनों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरी तरह पहाड़ी है? तो वो कौन सा है? अपना मिजोरम है। क्या है? मिजोरम क्या है? पूरी तरह से पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि 7 बहनों में से पूरी तरह से ऐसा कौन सा राज्य है जो पहाड़ी के रूप में है, तो वो अपना मिजोरम राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिमालय को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अपना जो हिमालय पर्वत है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो वो आपको याद होगा कि 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड वाला, क्योंकि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। उसके नाम हम याद आपको बताते हैं। पहला है अपना कौन सा? शिवालिक। शिवालिक हिमालय। और दूसरा क्या है इसका? मध्य हिमालय, यानी बीच का हिस्सा। और तीसरा है अपना हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री है। अब इसमें जो बताया गया है कि हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वतमाला हमें कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। लेकिन हमें आपको याद रख के चलना है कि केरल और कर्नाटक में इसका कुछ हिस्सा देखने को मिलता है इसकी बॉर्डर पर। लेकिन नीलगिरी जो पर्वत है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिवेणी संगम कहाँ देखने को मिलेगा हमें? इलाहाबाद प्रयागराज में देखने को मिलेगा। वहां पर 3 नदियां निकली हुई हैं, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन सरस्वती क्या है? फिजिकल रूप से हमें दिखाई नहीं देती। 2 नदियां की धारा तो हमें दिखाई देती है। तो उसको त्रिवेणी संगम इसलिए कहते हैं कि वहां पर संगम कहा जाता है, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्रयागराज में देखने को मिलता है। इस प्रकार हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और आपको हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। 7 बहनों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरी तरह पहाड़ी है? तो वो कौन सा है? मिजोरम है। इस प्रकार से याद रख के चलेंगे। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 3 भागों में। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय ही बोलते हैं। और हिमाद्री है जो सबसे ऊंची है, 6000 मीटर के लगभग है। इस प्रकार से चल करना है कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में देखने को मिलेगी? हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। और हमें याद रखना है केरल और कर्नाटक में भी इसका कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। और त्रिवेणी संगम हमें प्रयागराज में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यदि आप एसएससी, एमपी पुलिस या यूपी पुलिस या कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। और पिछले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रॉपर कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट अवश्य करें ताकि हम नए वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।